अब हम इस वीडियो में हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्रार्थ की ओर चर्चा करेंगे और सर्वप्रथम यह सूक्त कहाँ पठित है यह बतलाते हुए उसके ऋषि देवता और छंद का विनियोग जानेंगे और तत्पश्चात इस सूक्त में उपलब्ध जो मंत्र हैं उनके अर्थ की विवेचना करेंगे। तो यह जो हिरण्यगर्भ सूक्त जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वह ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है और इस सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। देवता जैसा कि आप जान रहे हैं प्रजापति हैं, ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, देवता प्रजापति हैं और छंद त्रिष्टुप है। ठीक है। इसके बाद अगर मंत्र संख्या की ओर चर्चा करें तो इस संपूर्ण सूक्त में 10 मंत्रों का विधान किया गया है। तो चलिए अब हम मंत्र विन्यास की ओर, मंत्रों के अर्थ की ओर जाने और मंत्र का विन्यास किस प्रकार से है, किस अभिप्राय से ये मंत्र पठित है, क्या उनका अभिप्रेत है, इसकी ओर विचार करते हैं। तो पहला मंत्र है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये मैंने बताया था कि इस सूक्त के सभी मंत्रों में अंतिम जो चरण है, अंतिम जो पाद है कस्मै देवाय हविषा विधेम, यह सभी मंत्रों में समान पाया जाता है। शेष 3 जो पाद है वो अलग हैं और उसी रूप में इनका विधान हम देखेंगे। तो पहला जो मंत्र है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। हिरण्यगर्भ यहाँ प्रजापति के लिए कहा गया है। अग्रे, हिरण्यगर्भः अग्रे यानी सबसे पहले, सबसे प्रारंभ में, समवर्तत, समवर्तत यानी उत्पन्न हुए। यह जो हिरण्यगर्भ प्रजापति हैं यह अग्रे समवर्तत सबसे पहले उत्पन्न हुए। भूतस्य जातः, और जातः यानी उत्पन्न होकर क्या किया इन्होंने, भूतस्य सभी प्राणियों का, एकः पति, पतिरेक यानी एकः पति आसीत, एकमात्र अद्वितीय स्वामी हो गया। यानी यह प्रजापति इस सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए और उत्पन्न होते ही इन्होंने सभी प्राणियों का स्वामित्व ग्रहण कर लिया। जब सबसे पहले उत्पन्न हुए तो निश्चय ही जो भी उनके बाद के उत्पन्न हुए वह सब उन्हें ही स्वामी मानेंगे। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर कहा स दाधार पृथ्वीं द्याम उत इमाम। स दाधार, दाधार यानी धारण किया, किसको धारण किया, पृथ्वी, और उन्होंने पृथ्वी को धारण किया, द्याम और द्यौ को, जो द्युलोक है उसको भी इन्होंने धारण किया। ऐसे ऐसे देवता प्रजापति को छोड़कर कस्मै देवाय, किस देवता के लिए, हविषा विधेम, हम हवि के द्वारा पूजा स्तुति करेंगे। यानी उनको छोड़कर, वह जो सर्वप्रथम स्तुत्य देव हैं उनको छोड़कर हम किस देवता के लिए अपनी स्तुति करेंगे, अर्थात उनके लिए ही हम यज्ञ में हवि प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम उनके लिए ही हम यज्ञ में हवि को प्रदान करके उनकी स्तुति करेंगे। यह यहाँ पर अभिप्राय हो गया। तो हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत, प्रजापति सबसे पहले उत्पन्न हुए। जातः, और उत्पन्न होते ही भूतस्य पति एकः आसीत, और उत्पन्न होते ही वह सभी प्राणियों के एकमात्र अधिपति स्वामी बन गए। उन्होंने क्या किया, पृथ्वीं द्याम उत इमाम दाधार, और उन्होंने इमाम पृथ्वी, इस पृथ्वी को और द्युलोक को दाधार, धारण कर लिया। ऐसे प्रजापति के निमित्त ही हम अपनी हवि को समर्पित करते हैं। उनके अतिरिक्त हम किसको, कस्मै, किसके प्रति अपनी हवि को, अपने हविष पदार्थ को, अपनी स्तुतियों को समर्पित करेंगे। यह प्रथम मंत्र का अर्थ हो गया। अब द्वितीय मंत्र की ओर आते हैं। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिक्षम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में कहते हैं कि वह जो प्रजापति है, वह जो हिरण्यगर्भ है, वह ही यह यानी जो आत्मदा, आत्मा तत्व को देने वाला है, यानी प्राण तत्व को देने वाला है, प्राणदा है, जो
हम सभी में प्राणों का संचार करने वाला है बलदा, और बल को देने वाला है, शक्ति और सामर्थ्य को देने वाला है। जिसके आदेश से प्रशिशम यानी शासन को, जिसके आदेश को, यस्य प्रशिशम जिसके आदेश को, शासन को, विश्वे देवः उपासते समस्त देव उपासते उपासन करते हैं, यानी जिसके आदेश को सभी देवता स्वीकार करते हैं। यस्य छाया मृत्यु जिसकी छाया अमृत है और जिसकी छाया मृत्यु है। यस्य छाया अमृतम यस्य छाया मृत्यु जिसकी छाया ही अमृत है, यानी जब वो चाहे तो वह मृत्यु को प्रदान कर देने वाला है और जब वो चाहे तो अमरत्व की प्राप्ति करा सकता है। ऐसा वह जो प्रजापति ब्रह्मा है, उसके अतिरिक्त हम किसके प्रति, कस्मै देवाय हविषा विधेम, किसके प्रति अपनी स्तुतियों को, अपने हवि को समर्पित करेंगे। तीसरे मंत्र को देखते हैं। यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इंद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहां कहते हैं यह यानी जो हिरण्यगर्भ महित्वा महिमा के कारण, प्रणतः यानी श्वास प्रश्वास लेने वाले का, यानी हम सभी जो जीवनधारी हैं, प्राण तत्व को धारण करने के कारण श्वास प्रश्वास लेते हैं, ऐसे सभी जीवधारियों का निमिषतः पलकों का संचालन करने वाला है, यानी हमारे पलक गिरने तक का, यानी पलक झपकाने तक के भी सभी श्वास प्रश्वास का, सभी कार्यों का जो अपनी महिमा के कारण ज्ञान रखता है, बोध रखता है। जगतः इंद्राजा बभूव वह जगत का, इस प्राणी जगत का एकमात्र अकेला ही राजा बभूव राजा हुए। यह जो अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे जो इस द्विपदी यानी 2 पैर वाले जीवों का और चतुष्पदी 4 पैर वाले जीवों का ईशः स्वामी है, उनका नियंता है, ऐसे उस प्रजापति देवता के अतिरिक्त कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस अन्य देवता के निमित्त हम हवियों का विधान करेंगे, उनका स्तुति वंदन करेंगे। अर्थात प्रजापति का ही वंदन और स्तुति हम हवियों के माध्यम से करेंगे। अग्रिम मंत्र है यस्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रस्सया सहाहुः यस्येमाह प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ इस मंत्र में कहते हैं यस्य जिसकी महित्वा महिमा से, महत्ता से, प्रभुत्व से, इमे ये हिमवंतः पर्वत, कैसे पर्वत, हिमवंतः बर्फीले पर्वत, रसया सह, रसया यहाँ कहते हैं नदी के लिए, रसया सह नदियों के साथ, समुद्रम समुद्र को जाते हैं। जिस हिरण्यगर्भ की महिमा से ये बर्फीले पर्वत स्थित हैं और रसया सह नदियों के साथ समुद्र को जाती हुई ये जो नदियां हैं वह प्रवाहित हैं। यस्य जिसका, आहुः कहते हैं, जिसका महिमा मंडन करते हुए समुद्र अपनी बात कहते हैं। यस्य इमा प्रदिशः जिसकी ये जो दिशाएं हैं, प्रदिशः ये जो 10 दिशाएं हैं, ये जो दिशाएं हैं ये जिसकी रक्षा करने वाली हैं और जिसकी भुजाएं जो हैं, यस्य बाहुः और जिसकी बाहु भुजाएं रक्षा करने वाली हैं, यानी उस प्रजापति हिरण्यगर्भ की महिमा का यहाँ मंडन है कि उस प्रजापति की महिमा के कारण ही बर्फीले पर्वत स्थित हैं, नदियां प्रवाहित होती हैं और समुद्र की ओर जाती हैं। उसकी महिमा को ये सारी दिशाएं प्रदिशाएं बतलाने वाली हैं, यानी सभी उस प्रजापति की महिमा से ही विस्तारित है। ऐसा वह जो प्रजापति ब्रह्मा है, पर ब्रह्म है, प्रजापति है, उसकी भुजाएं रक्षा करने वाली मानी गई हैं। और ऐसे उस प्रजापति के अतिरिक्त किसके लिए हम यज्ञ में हवियों का विधान कर स्तुति करेंगे, अर्थात उस प्रजापति की ही हम स्तुति करेंगे। अग्रिम मंत्र है पंचम मंत्र, येन द्यौ रुद्रा पृथ्वी च दृंहा येन
स्वः स्तभितं येन याकः नाकः क्षम्यताम् यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन उग्रा द्यौ पृथ्वी च दृंहा दृंहा यानी दृढ़ करना जिसने ये न जिसके द्वारा उग्रा द्यौ जो उन्नत द्युलोक है पृथ्वी च और पृथ्वी लोक है वह दृंहा यानी स्थिर किया गया कांपती हुई पृथ्वी को और अस्थिर इस द्युलोक को जिसने अपनी महिमा के द्वारा स्थिर किया ये न जिसके द्वारा स्वह स्वर्गलोक स्तंभितम स्तब्ध बना दिया गया यानी स्थिर कर दिया गया ये न जिसके द्वारा नाकह नाकलोक यह जो अंतरिक्ष में भी रजसह लोकों का जल का विमानः नापने वाला है बनाने वाला है यानी वह जो प्रजापति ब्रह्मा है उसने ही प्रजापति हिरण्यगर्भ ने ही द्युलोक को पृथ्वी लोक को स्थिर किया इसके साथ साथ स्वर्ग लोक को और नाकलोक नाकलोक कहते हैं आदित्य लोक को जो आदित्य मंडल होता है उसको नाकलोक कहा जाता है तो उस आदित्य मंडल को भी इन प्रजापति ने ही स्थिर किया जो अंतरिक्षों में लोकों को नापने वाला है या फिर अंतरिक्ष में जलों का जो निर्माण करने वाला है यहाँ पे रजस शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं एक लोक अर्थ में है और एक जल अर्थ में है तो जब हम लोक अर्थ में कहेंगे तो कहेंगे कि अंतरिक्ष में जो लोकों को नापने वाला है यानी उसकी सीमा का नियमन परिसीमन करने वाला है या फिर जल अर्थ में लेंगे तो अंतरिक्ष में जो जल का निर्माण करने वाला है ऐसा वह परब्रह्म ऐसा वह प्रजापति ऐसा वह हिरण्यगर्भ ही है जिसकी यज्ञ में हविष के द्वारा ऋत्विक स्तुति करते हैं उनके अतिरिक्त किस देवता की कस्मै देवाय किस देवता की हवि के द्वारा स्तुति का विधान किया जाए। छठा मंत्र है यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षिताम मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम कहते हैं अवसा यानी रक्षा के द्वारा किसकी रक्षा के लिए प्राणियों की रक्षा के लिए तस्तभाने स्थिर किए गए मनसा रेजमाने मन से कांपते हुए क्रंदसी द्युलोक और पृथ्वी लोक यम जिस प्रजापति की ओर मनसा मन से अभ्यक्षताम देखते हैं यानी प्राणियों की रक्षा के लिए स्थिर बनाए गए और मन से कांपते हुए द्युलोक और पृथ्वी लोक जिस प्रजापति की ओर देखते हैं यानी उनको प्रजापति ने स्थिर कर दिया तो स्थिर तो हो गए प्राणियों की रक्षा के लिए लेकिन मन से अभी भी डरे हुए हैं कि यदि हम अस्थिर रहे और प्राणियों का नाश हुआ तो यह प्रजापति हमें नष्ट कर देंगे तो मन से डरते हुए ये द्युलोक और पृथ्वी लोक उस प्रजापति की ओर ही देखते हैं जिसे आधार बनाकर यत्र अधिक जिसे आधार बनाकर या जिसके ऊपर आश्रित होकर सूरह यानी सूर्य उदितः उदित होकर विभाति प्रकाशित होता है ऐसा वह प्रजापति ही है जिसके निमित्त यज्ञ में ऋषि हवि प्रदान करते हुए स्तुति करते हैं। सप्तम मंत्र देखते हैं आपो ह यद बृहतीर विश्वमाय गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम ततो देवानां समवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम कहते हैं आपो ह यत बृहतीर विश्वमायम यहाँ पर यत ह गर्भम दधाना यत यानी जब ह यह ह जो है ये निपात है ये निश्चयार्थक निपात है निश्चित रूप से कहने का अभिप्राय है यहाँ पर तो ये ह निपात है जब आप निरुक्त पढ़ेंगे तो वहां आपको निपात के बारे में पढ़ाया जाएगा तो ये हम उस समय के लिए इसको रखते हैं अभी आप सिर्फ इतना जाने कि यह जो ह शब्द है यह निश्चयार्थक निपात है तो यत यानी जब ह निश्चित रूप से गर्भम दधाना
गर्भ धारण करती हुई और अग्नि को जनयंती ही उत्पन्न करती हुई बृहति ही विपुल या बहुत महत मात्रा में आपह जल राशि ने विश्व को आयन व्याप्त कर लिया था। अब ये सृष्टि उत्पत्ति के आदि समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर और कहते हैं कि जब गर्भ धारण करती हुई अग्नि ने और अग्नि को उत्पन्न करती हुई जलराशि ने, विशाल जलराशि ने विश्व को, समग्र विश्व को व्याप्त कर रखा था, तब देवताओं का एकमात्र प्राणभूत प्रजापति आविर्भूत हुआ। यह पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रजापति कब आविर्भूत हुए, जब समस्त जल ने पूरी सृष्टि को व्याप्त कर रखा था और जल जो है वो अग्नि को उत्पन्न करने वाला था। उस समय प्रजापति सबके नियंता और नियामक बन करके आविर्भूत हुए और उन्होंने समस्त सृष्टि के उत्पत्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो वही कहते हैं कि पहले विशाल जलराशि थी और उससे हिरण्यगर्भ प्रजापति उत्पन्न हुए और उन्होंने ही फिर आगे सभी देवताओं को प्रादुर्भूत किया। तो ऐसे उस परम पूज्य, प्रथम पूज्य जो देवता हैं प्रजापति, उनको छोड़कर हम किस देवता के लिए हविष द्वारा यज्ञ पूजन आदि करें, यह यहाँ पर इस मंत्र में बतलाने का प्रयास किया गया है। तो पूर्व की एक घटना को यहाँ पर संदर्भित करते हुए प्रजापति के महत्व को बतलाया गया है और उनकी उत्पत्ति को बतलाया गया है। अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत् दक्षम दधाना जनयंतीर यज्ञम यो देवेश्वधि देव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ पे कहते हैं दक्षम यानी जो दक्ष प्रजापति है, ठीक है। दक्षम यानी प्रजापति को, दक्ष प्रजापति को दधाना गर्भ के रूप में धारण करती हुई यज्ञम, सृष्टि उत्पत्ति रूप जो यज्ञ है उसको, जनयंती उत्पन्न करती हुई, आपह जल राशि को, यह जिसने, चित्त, यहाँ चित्त भी एक निपात है, ये पाद पूर्णार्थक है, इसका अपना कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। महीना, महिमा से, पर्यपश्यत चारों ओर देखा, यानी जिसने दक्ष प्रजापति को गर्भ रूप में धारण करती हुई और सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ को उत्पन्न करती हुई जल राशि को अपनी महिमा से चारों तरफ से देखा, और यह जो देवेषु अधि एकः देव आसीत, देवताओं के ऊपर स्वामित्व करने वाला एकमात्र देव है, उसे छोड़कर हम किस देवता के निमित्त यज्ञ में हवि का विधान करें, हवि का समर्पण करें। यानी वह जो दक्ष प्रजापति है उसको गर्भ रूप में धारण करती हुई जो जलराशि थी, यज्ञ को उत्पन्न करती हुई जो जलराशि थी, उसको अपनी महिमा से इन्होंने चारों ओर से देखा। यह जो हिरण्यगर्भ प्रजापति है यह दक्ष प्रजापति से भी पूर्व में विद्यमान है। वस्तुतः प्रत्येक सृष्टि के लिए प्रजापति ही सर्वप्रथम नियंता और नियामक के रूप में उत्पन्न होते हैं और फिर तदनंतर अनेक सृष्टियों के लिए हर एक सृष्टि काल में प्रजापति की उत्पत्ति का विधान हमारे शास्त्र बतलाते हैं। और उसी क्रम में यहाँ बतलाया कि दक्ष प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करती हुई सृष्टि उत्पत्ति रूप जो यज्ञ को उत्पन्न करने वाली जलराशि थी, उसको अपनी महिमा से जिसने चारों ओर देखा, वह जो प्रजापति है वह हिरण्यगर्भ प्रजापति है और वही देवताओं के मध्य उनके ऊपर में एकमात्र शासन करने वाले स्वामी हैं, एकमात्र देव हैं और उनको ही हम यज्ञ में स्तुति करते हैं, हवि प्रदान करते हुए। अब नवम मंत्र कहता है, मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ इस मंत्र में उस प्रजापति हिरण्यगर्भ से प्रार्थना की जा रही है कि नह मां हिंसीत, नह यानी हमारी, हमें, मां हिंसीत हम लोगों की हमारी हिंसा मत करें,
यानी हमें पीड़ित न करें, हमें नष्ट न करें। यह जो पृथिव्याः, पृथ्वी का, जनिता यानी उत्पत्ति करता है, और यह जिसने सत्य धर्मा, सत्य धर्मा यानी सत्य नियम वाले, दिवम द्युलोक को, जजान उत्पन्न किया है, जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया है और जिसने सत्य धर्म वाले द्युलोक को उत्पन्न किया है। यह च और जिसने चंद्राह आनंददायक, आह्लादकारिणी, विशाल, अपह जल राशि को, जजान उत्पन्न किया है, उस परम स्तुत्य देवता प्रजापति हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त हम किसके प्रति अपने भविष्य का विधान करें, यानी उनके प्रति ही करें। तो यह जो प्रजापति है वह हमें पीड़ित ना करे, क्योंकि वह ही पृथ्वी का उत्पादक है, सत्य नियम वाले, जिसने द्युलोक का उत्पन्न किया है, और जो आनंददायक विशाल जल राशि का उत्पत्ति करता है वह प्रजापति हिरण्यगर्भ ही है, और वह हमारी रक्षा करे, हमें पीड़ित न करे। अब दशम मंत्र की ओर बढ़ते हैं। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस् तन्नो अस्तु वयम स्याम पतयो रयीणाम। इस मंत्र में कहते हैं, प्रजापते, हे प्रजापति, त्वत् अन्यः, तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे अलावा अन्य कोई भी, इन एतानी, इन वर्तमान कालिक, और ता यानी उन भूतकालिक, विश्वाजातानी समस्त विश्व के उत्पन्न पदार्थों को, न परिबभूव परिव्याप्त करने में समर्थ नहीं है। तुम्हारे अलावा और कोई भी इन समस्त वर्तमान कालिक पदार्थों और भूतकालिक पदार्थों को व्याप्त करने में समर्थ नहीं है। यत् कामाः, जिस फल की कामना से, जिस फल की कामना करते हुए, ते तुम्हें, जुहुमः हम हवि प्रदान करते। जुहुमा जुहोती से बनता है, जुह धातु है, यानी हवि प्रदान करने के अर्थ में आती है। हवि प्रदान करते हैं, जिस किसी कामना से हम तुम्हें हवि प्रदान करते हैं, तत् नः वह हमारी कामना, अस्तु पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा हम पर करें। वयम हम, रयीणाम पतयः स्याम, रई कहते हैं धन को, हम धन संपत्ति से, रयीणाम पतयः हम धनों के स्वामी, स्याम हो जाए, हम समस्त प्रकार के धन वैभव के स्वामी हो जाएं, और जिस किसी अभिलाषा से हम आपका यज्ञ करते हैं, आपको हवि प्रदान करते हैं, वह हमारी अभिलाषा पूर्ण हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो इस प्रकार ये प्रजापति सूक्त जो है, जिसे हम हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं, ये दशम मंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है, और ये दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें किंचित रूप में सृष्टि उत्पत्ति का भी एक दिग्दर्शन प्राप्त होता है, जो दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, व्यापकत्व करने वाले और सृष्टि के नियंता के रूप में यहाँ प्रजापति हिरण्यगर्भ की स्तुति है, और उनकी उत्पत्ति और उनके वैभव, उनकी महत्ता को भी यहाँ पे निदर्शित किया गया है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त है। आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। आप इसका नोट्स अवश्य बनाएं, और जहां भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।